हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब। और जो लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। लेकिन मेंस्ट्रुएशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, और मेंस्ट्रुएशन जो हम लोगों ने इससे पहले किया है वो हमारे सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आप लोग को मिल जाएंगे। वो 2 डायमेंशनल मेंस्ट्रुएशन था, यानी उसमें 2D शेप थे। 2D शेप और 3D शेप में डिफरेंस क्या है? 2D में क्या होता है, जो रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, सर्कल है, ये सारी चीज़ों के जब एरिया पूछा जाए या उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसके बारे में डिस्कशन जब होता है तो वो 2 डायमेंशनल शेप होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं द्विविमीय शेप, यानी कोई आकृति। ठीक है, और अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल शेप। जब 3 डायमेंशनल शेप की बात करते हैं तो 3 डायमेंशनल शेप में हमारे ये सारे टॉपिक कवर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो सिलेबस में आप लोग के जीडी और आर्मी से रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन्स है उसमें आप लोगों को इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ना केवल आर्मी में बल्कि जो एसएससी या बैंक की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर कॉम्पिटिशन की तैयारी, तो उसमें भी आप लोग को जब मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादातर वो 3 डायमेंशनल शेप से ही आते हैं। 2 डायमेंशनल शेप से बहुत कम आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम यहाँ 1 बाय 1 पहले डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक पे हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग 3 डायमेंशनल शेप में देखते हैं क्यूबॉइड, फिर क्यूब देखेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो वो हम लोग को कमेंट करते हैं और मैसेज करते हैं कि सर हिंदी में भी वीडियो बनाइए, तो उन लोग के लिए भी हम लोग बाइलिंगुअल वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड को हम लोग घनाभ बोलते हैं हिंदी में, क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, घन। सिलेंडर को क्या बोलते हैं हिंदी में, बेलन। ठीक है, कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु, और गोल स्फेयर को हिंदी में बोलते हैं गोला। जो बॉल होती है उसी को बोलते हैं गोला। ठीक है, तो इतने टॉपिक हम लोगों को 3D में पढ़ने हैं। अब 3D में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड क्या होता है देखते हैं, और पहले इस वीडियो में हम लोग क्यूबॉइड और क्यूब देखेंगे। बाकी सिलेंडर, कोन और स्फेयर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड के बारे में। देखिए, पहले क्यूबॉइड होता क्या है। ठीक है, क्यूबॉइड पहले होता क्या ये देखते हैं। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, ये होता क्या है। देखिए, इसका डायग्राम अगर हम बनाए तो देखिए, इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ये क्या है, घनाभ या क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में आप यहां देख सकते हैं ये रेक्टेंगल शेप में एक एक यहां पे क्या है, फेसेस हैं। आप अपने रूम को देखिए, रूम क्या होता है, ज्यादातर जितने भी रूम होते हैं घरों में वो क्या होता है, क्यूबॉइड शेप में होते हैं। तो ये क्यूबॉइड ही तो शेप है। अब देखिए, जैसे कि आप या कोई भी बॉक्स उठा लीजिए अपने घर में, वो भी क्या है, क्यूबॉइड शेप में होता है ज्यादातर। तो क्यूबॉइड में ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, देखिए ये क्या है, इस बॉक्स का ये बेस मान लीजिए, नीचे वाला जो फेस है, इसमें ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। ठीक, अब देखिए ये क्यूबॉइड बना कैसे है। यहां पे 6 रेक्टेंगुलर फेसेस को जब एक साथ मिलाया गया तो हमको क्या मिल गया, क्यूबॉइड मिल गया। अब देखिए, ये जो सामने वाली फेस हमको दिख रही है, ये जो सामने वाली फेस दिख रही है, इसको बोलते हैं फेसेस, या हिंदी में बोलते हैं इसको, पहले ये क्या है, ये जो सामने वाली फेस दिख रही है ये रेक्टेंगुलर फेस है। ये चीज ध्यान रहे, ये रेक्टेंगुलर या आयताकार फलक है। देखिए, फेस को फलक भी बोलते हैं। ठीक, फेस। अब फेस यहां पे देखिए कितनी फेसेस हैं। पहली फेस सामने वाली, फिर इधर वाली एक फेस, इसके बाद इधर वाली एक फेस, इसके पीछे वाली फेस, फिर एक नीचे फेस, एक ऊपर फेस। टोटल कितनी फेसेस हैं? यहां पे फेसेस की बात की जाए तो यहां पे 6 फेसेस हैं, यानी कि क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6। ठीक है, ये इसकी लेंथ यानी कि लंबाई है L, ये इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है, और ये इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई है। ठीक है, और तीनों ही डिफरेंस होती है, इसमें कोई भी किसी के इक्वल नहीं है। अभी क्यूबॉइड में ये अगर 2 सेंटीमीटर, ये 3, ये 4 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पे ये फेसेस की बात हो गई, कितने फेसेस हैं, यहां पे 6 फेसेस हैं। हर क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, 6। अब बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ वर्टेक्स की।
नंबर ऑफ वर्टेक्स की बात करते हैं। पहले नंबर ऑफ वर्टेक्स को देखने से पहले एजेस की हम बात कर लेते हैं। एज मैंने अभी बताया कि क्या होता है, जहां पे दो फेसेस एक साथ आके मिलते हैं, उस लाइन को जहां पे दोनों फेसेस मिल रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, ये इसको हम लोग बोलेंगे एज, या हिंदी में बोलते हैं कोर। तो यहां पे कितने कोर हैं, 12। अभी हमने काउंट किए हैं, टोटल 12 कोर होते हैं, 12 वर्टेक्स 12 एजेस होती हैं, काउंट कर लीजिएगा। ठीक, अपने रूम में भी देख लीजिएगा, 12 आपको एजेस दिख जाएंगे। अब बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। अब यहां पे शीर्ष क्या है, जहां पे 3 फेसेस आके मिलते हैं तो वो एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। ये देखिए, यानी कि इसको हिंदी में कोना भी बोल सकते हैं एक तरह से। यहां कितने कोने हैं, ये देखिए, देखिए एक फेस ये मिल रहा है, एक फेस ये मिल रहा है, एक फेस ये मिल रहा है, 3 फेस आके मिल रहे हैं, ये देखिए, तो कहां एक पॉइंट ये बन रहा है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं ये वर्टेक्स है। तो कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स ऊपर है और 4 वर्टेक्स नीचे होंगे, तो 4 + 4 यहां पे 8, यानी कि नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं, 8। ठीक है, ये हो गया क्यूबॉइड के बारे में। अब क्यूबॉइड का हम लोग बात करेंगे, क्या हम लोग फॉर्मूले की। क्यूबॉइड के कुछ फॉर्मूले होते हैं, इनको सब कुछ आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा तो ये सारी चीजें लिखने में आसानी रहेगी। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग इसके वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। वॉल्यूम किसका, क्यूबॉइड का। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है L और मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, यानी कि LBH। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग सरफेस एरिया की, यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल। सरफेस एरिया हिंदी में इसको बोलते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ क्या, यहां पे ये जितनी भी साइडें हैं, सॉरी जितने भी फेसेस हैं, साइडें नहीं फेसेस, अब यहां पे 6 फेसेस हैं, सारे फेसेस को क्या करना है, सारे फेसेस के एरिया को ऐड कर दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा, सरफेस एरिया। अब यहां पे कितने फेसेस हैं, ध्यान से देखिए, 6 हैं। ठीक है, तो सबके एरिया को जब आप ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला इसका होता है 2 × इन ब्रैकेट LB + BH + HL। ये फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का, किसमें, क्यूबॉइड में। अब बात करते हैं हम लोग डायगोनल की। इसका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल अच्छा देखिएगा, ये और ये इन वर्टेक्स को आप मिला दीजिए तो डायगोनल बन जाएगा। एस और इस वर्टेक्स को सामने मिला दीजिए, डायगोनल बन जाएगा। एस और इस वर्टेक्स को मिलाइए तो डायगोनल बन जाएगा। ये सब क्या है, डायगोनल। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी क्यूबॉइड में सबसे लंबी कौन सी छड़ हम रख सकते हैं, तो उसके डायगोनल से हम लोग जो अगर लेंथ नापेंगे वो सबसे लंबाई होती है, और सबसे लंबी छड़ वहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, डायगोनल, तो डायगोनल की लेंथ यहाँ पे हो जाएगी आपकी वो √L² + B² + H² होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी 4 दीवारी का एरिया। 4 दीवारी का एरिया यानी कि हमारी जो 4 वॉल्स होती हैं, जैसे अगर हम रूम में बैठे हैं तो एक वॉल इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो 4 वॉल होती हैं, तो इसी को बोलते हैं 4 दीवारी या 4 दीवार का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इन ब्रैकेट L + B और *H। ये फॉर्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले क्यूबॉइड के हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब को क्या बोलते हैं हिंदी में, घन। अब देखिए क्यूब और क्यूबॉइड में पहले डिफरेंस समझिए। क्यूबॉइड में हम लोगों ने देखा था जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या थी, अलग अलग थी, डिफरेंट थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होगी, उसी को क्यूब बोलेंगे। यानी कि अगर क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो क्यूबॉइड क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे अगर हम लें लेंथ, तो लेंथ मान लेते हैं a है, a सेंटीमीटर या मीटर, तो ब्रेथ भी इसकी क्या हो जाएगी, a, और हाइट भी इसकी क्या हो जाएगी, a। तो तीनों चीजें a हैं क्यूब में, इसी को क्यूब बोलेंगे। यानी कि क्यूब की अगर फेसेस की बात की जाए तो ये स्क्वायर शेप में होता है, क्योंकि स्क्वायर में सब कुछ इक्वल होता है, लेंथ, ब्रेथ। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें फेसेस, वर्टेक्स और एजेस के। देखिए क्यूब क्या, एक क्यूबॉइड ही तो है, तो इसमें भी फेसेस कितने होंगे, 6, वर्टेक्स 8 और एजेस 12 होंगी। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है।
अच्छा, इसके फॉर्मूले भी हम लोग क्यूबॉइड के फॉर्मूले की हेल्प से ही निकालते हैं। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें, आयतन की, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा ए क्यूब। क्यों लिखा ए क्यूब? क्योंकि LBH ये क्यूबॉइड में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ L की वैल्यू A, B की वैल्यू A और H की वैल्यू A रखी जाए तो A इंटू A इंटू A क्यूब आ जाएगा। तो वहां पे जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं क्यूबॉइड में, उसमें बस LBH की वैल्यू A रखते जाना है और आपको ये सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6A स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला अगर वहां पे रखेंगे, डायगोनल में LBH की वैल्यू A, तो आपको A√3 मिल जाएगा। ठीक है, A इंटू √3। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी 4 दीवार का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? 4A स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले क्यूब के हैं। तो इस तरह से हमने क्यूब और क्यूबॉइड को अभी देखा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने बाकी के जो टॉपिक है, सिलेंडर, कोन और स्फीयर, ये देखेंगे।